से जनाबे वाला उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी, बेवाओं को मनहूस। बेवाओं के बारे में तो ये था जिसका पति मर गया उसका चेहरा नहीं देख सकते थे लोग, उसका चेहरा नहीं देख सकते थे लोग, मनहूस घोषित कर दी गई थी। और अगर किसी बेवा का चेहरा सामने आ गया तो ये कहते थे कि सुगन बिगड़ गया। कहते ना सुगन बिगड़ गया भैया, आज का दिन तो खराब ही हो गया, शगुन बिगड़ गया, बेवा का चेहरा देख लिया, अब कोई काम नहीं होगा। ऐसी दुनिया थी इस वक्त की। मदरसे ने जनाबे वाला खुदा की कसम खुला प्रचार प्रसार किया। मदरसा सामने आया इस कुरीति के खात्मे के लिए। रूम के कल्चर ने बेवा मनहूस घोषित कर दी थी, अरब के कल्चर ने बेवा को मनहूस घोषित कर दिया था, ईरान के कल्चर ने बेवा को मनहूस घोषित कर दिया था। हजरात मोहतरम फिर जनाबे वाला यहाँ अपने भारत में भी कोई कमी थोड़ी ही थी। पति मर गया तो पत्नी को सती होना पड़ता था, पति के साथ ही जलना पड़ता था। चारों तरफ कुरीतियों का एक रिवाज था। हजरात मोहतरम मदरसे ने खुदा की कसम इसमें इंटरफेयर करते हुए सबसे पहला काम ये किया कि इन कुरीतियों का खात्मा करने के लिए मदरसे के उस्ताद हमारे नबी प्यात और तुम्हारे नबी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि रहती दुनिया तक इस कुर्बानी को दमाना भूल नहीं पाएगा। कितनी बड़ी कुर्बानी दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि 25 साल के थे उस मदरसे के उस्ताद। हुजूर प्यारे नूर, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अभी नबुव्वत का ऐलान भी नहीं किया है, अभी कुरान भी नहीं उतरा है, 25 साल के हैं, आगे उस्ताद बनना है, ये उस्ताद ही पैदा हुए हैं। आका फरमाते हैं बोइस तो मोल्ले उतम्मे मकारिमल अखलाक, मैं पूरी मानवता के लिए टीचर की हैसियत से आया हूँ। आई वॉज सेंट एज ए टीचर फॉर दिस यूनिवर्स, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने मुझे टीचर बना के भेजा है। तो चूंकि टीचर थे 25 साल की उम्र आई, देखा बेवाओं के साथ बड़ा अत्याचार दुराचार हो रहा है, देखा बेवाओं के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती और अन्याय हो रहा है। 25 साल के नबी, खूबसूरती ऐसी कि हजरत यूसुफ देख लें तो जनाबे वाला कदमों में दिल बिछाने को तैयार हो जाए। इतना हसीन और जमील नबी कि हजरत यूसुफ के हुस्न पे तो मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली, नींबुओं की जगह उंगलियां कट गई। मिस्र की औरतों को खबर भी ना हुई, मगर तुम्हारे मेरे नबी इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, और एक क्या बताऊं कितनी खूबसूरत, इतने खूबसूरत के एक जुमला वो कहता हूं जो बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु का है। वो कहते हैं यूसुफ के हुस्न पे तो मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई, मगर मेरे नबी के नाम पर ही देखा भी नहीं, वहां तो देखा था तो उंगलियां कट रही थी, और यहाँ नबी ऐसा हसीन है कि देखा तक नहीं और औरतों की नहीं और उंगलियां नहीं, देखा भी नहीं। ऐसा हसीन है मेरा नबी, ऐसा जमीन है मेरा नबी कि देखा भी नहीं, सिर्फ नाम सुन के औरतों ने नहीं बल्कि अरब के मर्दों ने अपनी गर्दनें कटवा दी और पता भी नहीं चला। गर्दन कट गई और खबर भी ना हुई, गर्दन कट गई एहसास भी ना हुआ। ऐसा हसीन है मुस्तफा, अल्लाह जज़ाए खैर दे, वो कमाल हुस्न हुजूर है। वाह 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 सुभान। अरे यार कम लगाइए, कम टाइम कम है। फरमाते हैं बरेल 3 नारे बस ज्यादा नहीं है। नारे तक में नारे रिसालत मतलब के आला हज़रत, इन्हीं 3 नारों में सब नारे मौजूद हैं। वो कमाले हुस्न हुजूर है, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। 25 साल के हैं और खूबसूरती का जवाब नहीं। और जनाबे वाला ऐसा इंसान बचपन देखा था तो दुनिया पूरी एक जबान बोली थी। हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा जो पालने में लेटकर चांद को घुमा रहा हो। और जब वो जवान हुए थे मेरे नबी, और जनाबे वाला गली गलियारे सजे थे जब मेरे नबी से चलते थे नबी, तो जानते हो नजरें झुका के पलके बिछा के कितने दिल घायल हो जाते थे उनके किरदार में, उनकी रफ्तार में, और खुदा की कसम उनकी गुफ्तार ने न जाने कितने जनाबे वाला दिलों को घायल कर डाला था और कदमों पे दिल बिछाने के लिए मजबूर कर दिया था। ये सब किरदार पेश करने वाले नबी हजरत, मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा, एक से
एक बड़ी हसीना और एक से एक बड़ी दोशीला हुजूर से निकाह करने के लिए बेकरार थी कि काश मौका मिल जाए, मेरा निकाह हो जाए मुस्तफा से, मेरा निकाह हो जाए मुस्तफा से। एक से एक अरब और अरब के हुस्न की जनाबे वाला मिसाली शहजादी और जनाब जमाल की फकीदुल मिसाल शहजादी मुस्तफा के कदमों में अपने आप को बिछाने के लिए तैयार। ऐसे आलम में जबकि पूरे अरब की नजर मुस्तफा जान रहमत पर लगी हुई थी कि पता नहीं कौन सा वो खुशनसीब होगा जो इस अक़दे पाक में बंद होगा। हज़रात मोहतरम जानते हो क्या किया उस्ताद ने? बताओ क्या किया उस जनाबे वाला टीचर ने? मुझे बताओ तो इस मदरसे के प्रबंधक ने और इस मदरसे के अध्यापक ने बताओ क्या किया? 25 साल का मर्दों का मर्द, खूबसूरतों का खूबसूरत और जनाबे वाला जिसकी रफ्तार गुफ्तार और किरदार मिसाली हो, बताओ क्या किया? उस 25 साल के अब्दुल्ला के शहजादे मुस्तफा जान रहमत ने यह किया कि जनाबे वाला अरब की किसी गजाला जबीन और महजबीन को सीने से नहीं लगाया, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाकर जमाने को बता दिया कि बेवा नहूसत का नहीं, बेवा रहमतों का निशान हुआ करती है। ये प्रीति है। खात्मा कर दिया जनाबे वाला मानवता को, जनाबे वाला से सकती मानवता को उठाने वाले पैगंबर ने खात्मा कर डाला इस कुरीति का। और हजरत खदीजतुल कुबरा इस मदरसे के टीचर के निकाह में आ गई। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या दिया है मदरसे ने? मदरसे ने एक समाज दिया है। कैसा समाज दिया है? ऐसा समाज, अरे ऐसा समाज, ये लड़की है चीख रही है देखो मदीने में, ऐसा समाज दिया है, ये लड़की चीख रही है मदीने में, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। समाज देखो ऐसा समाज होता है। तवज्जो है तुम्हारी, 2 मिनट लेना चाहूंगा, जरा बावाद बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। क्या मजमा है और क्या बरकत है आज मजमे में। अल्लाह ताला हुजूर के सदके नासिर मियाँ को सलामत रखे, सरमाया है हमारा। हजरात मोहतरम आज जनाबे वाला बिफज़्लिही ताला आपके अल्लाह तेरा नसीब रोशन करे। वजूद बासआदत का नतीजा है, बरकत चारों तरफ है। और इन ये उलमा हजरात मोहतरम, अल्लाह मेरे इन आलिमों का, इमामों हाफिजों कारियों का साया देर तक इनकी रोजियों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। जनाबे वाला देख नहीं रहे हो कैसे कैसे सब्र आज़मा मरहलों से गुजर गुजर के मदरसों की शिक्षाएं तुम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा समाज तैयार किया, ये मदरसों की देन है, वरना भेड़ियों का समाज, दरिंदों का समाज, जंगलियों का समाज। और मुस्तफा ने कैसा समाज दिया? इंसानों का समाज। कैसा? ये लड़की जा रही है देखो मदीने की, मदीने में है, चीख रही है मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो जनाबे वाला भागती जा रही है और 4 भेड़िए उसका पीछा कर रहे हैं। ये दरिंदे हैं, ये जंगली हैं, इंसानों के रूप में ये भेड़िए हैं। आदम के बेटे जरूर हैं मगर इंसानियत से बहुत दूर हैं। इन्होंने लड़की को जनाबे वाला अपने शिकंजे में कसने के लिए चारों ने पूरा जोर लगा रखा है, ये पीछा कर रहे हैं। आखिरकार चारों गुंडे पापी महापापी कब्जा कर लेते हैं उस लड़की पे और जनाबे वाला शिकंजे में ले लेते हैं उस मजलूम लड़की को। हजरात वो जनाबे वाला कहती रही हाय मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मगर इन 4 पापियों महापापियों का मुकाबला करने की हिम्मत न थी कुछ कमजोर लोगों में। हजरत मोहतरम शिकंजे में चली गई वो बेटी, मगर आखिरकार जब वो शिकंजे में चली गई और जब जनाबे वाला कुछ ना बना उस लड़की से, तो उस लड़की की जबान से ये जुमला निकला, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ जो इंसानियत का रखवाला है। इतना जुमला निकलना था। हजरात मोहतरम जहाँ ये जुमला इसने बोला था वहीं उसी ठीक उसके सामने एक मुसलमान का घर था। और ये मुसलमान था कौन? ये मुसलमान हुजूर के मदरसे में पढ़ने वाला एक तालिबे इल्म था। ये मदरसे का जनाबे वाला स्टूडेंट था। आज कई दिनों के बाद घर आया था, कई दिनों के बाद घर आया, तवज्जो चाहूंगा, घर आया था। मैं आपको बताना चाहता हूं मदरसे का किरदार हमारे समाज के बिल्टअप में है क्या और क्या दिया है इस समाज में। कई दिनों के बाद आज घर आया था, स्टूडेंट था नबी के मदरसे का जनाबे वाला। आज उसकी बीवी ने उसके सामने खाना रखा था, बड़ी मोहब्बत से टुकड़े तोड़ तोड़ के बीवी बड़ी मोहब्बत से खिला रही थी। अच्छी बीवियां जनाबे वाला, अच्छी बीवियां मदरसों ही की देन है जमाने में, इसलिए कि बीवियों को शौहरों की ताजीम का
जज्बा इन्हीं मदरसों ने पेश किया है। हजरात मोहतरम, हाँ, टुकड़े टुकड़े तोड़ तोड़ के तो खिला रही थी, सामने बैठी मुस्कुरा मुस्कुरा के खिला रही थी, ताकि बहुत दिनों के बाद आने वाला शौहर कुछ ज्यादा खा सके। निवाला जनाबे वाला मुंह में था, प्लेट सामने थी। अचानक हजरात मोहतरम मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें जनाबे वाला खुली की खुली रह गई और कान दरवाजे की तरफ लग गए। हजरत मोहतरम जैसे ही कान दरवाजे की तरफ लगे, आनन फानन उस रसूल पाक के मदरसे के तालिब इल्म ने अपनी बीवी से कहा, क्या तुझे भी वो आवाज आ रही है जो मुझे आ रही है? कहा हाँ, एक सिनफे नाजुक है, एक लड़की है, एक बेटी है जो चीख रही है, मुझे बचाओ, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, आप खाना खाइए, मैं देख के आती हूँ। दरवाजा खुला, देखा मंजर बड़ा करीह और बड़ा जिगर खराश और हृदय विदारक था। हजरत चारों उन यहूदी चारों पापियों ने, उन गुंडों ने जनाबे वाला उस लड़की को शिकंजे में ले रखा था, जुल्म ज्यादती कर रहे थे, उसे नोच रहे थे। हजरत औरत अंदर आ गई, आके कहा आराम से खाना खाइए, न लड़की मुसलमान है न गुंडे मुसलमान है, कोई मुसलमान नहीं। हजरत मोहतरम कहने लगा क्या मतलब? कहा वो भी यहूदी है, लड़की भी यहूदन है और हमला आवर भेड़िए भी यहूदी है, आप आराम से खाना खाइए। हजरत फौरन खड़ा हो गया, प्लेट एक साइड में कर दी और दीवार से लगी तलवार उठा ली और तलवार उठा के अपनी बीवी से बोला, अगर तू मेरी मोहब्बत करने वाली बीवी ना होती, अगर तूने तेरी खिदमत मुझे अजीज ना होती, तो आज इस जुमले का, आज मैं तुझे इस जुमले की बदकलामी का ऐसा मजा चखाता जो तुझे हमेशा के लिए याद रखेगा। कहा क्या कहना चाहते हैं शौहर वफा शेयार? तो कहने लगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे नबी ने मुझे ये नहीं सिखाया कि लड़की यहूदियों की है या लड़की यहूदियों की है या मजूसियों की है, मुझे मेरे नबी ने ये सिखाया है कि बेटी बेटी है, चाहे वो यहूदियों की हो, चाहे वो मजूसियों की हो, चाहे वो कलमा पढ़ने वालों की हो, बेटी बेटी है। और किसी बेटी का स्वाभिमान और मान सम्मान अगर कहीं लुटता हो तो जान को भी खतरे में डाल के बेटी की हिफाजत और सुरक्षा की जाए। ये मुस्तफा ने मुझे सिखाया है, मदरसे का शहजादा है। हजरात मोहतरम दुनिया को बताओ, तारीफ के ये झरोके दिखाओ, कहां दिखाते हो तुम? और तुम कैसे दिखा पाओगे जब तुम मदरसों को जानते ही नहीं, तुम मदरसों को पहचानते ही नहीं, मदरसों की असलियत से तुम बाखबर ही कहां हो? तुम्हें तो स्कूलों कॉलेजों की चकाचौंध ने जनाबे वाला मदरसों को जीरो पे, मदरसों को जीरो गिराफ पे लाके खड़ा कर दिया है, जैसे मदरसे कोई चीज ही ना हो। हजरात मोहतरम मदरसा 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 इंसानियत का मेहमान मदरसा है, आदमियत का बखार मदरसा है। मदरसा जनाबे वाला बिल्डअप करता है समाज को, मदरसा बिल्डर है, मदरसा खुदा की कसम बिल्डर है और मदरसा वेल विशर है इस समाज का, खुदा की कसम मदरसा। हजरात मोहतरम बीवी को धक्का दिया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कोई उलझन तो नहीं हो रही? अरे कैसे तुम जनाबे वाला बताओगे दुनिया को? इन मदरसों की कुछ हिस्ट्री तो बता दो। मदरसे ने कुरान दिया और कुरान ने इल्म फैलाया। नंबर 1, इन मदरसों ने समाज बनाया, ना मुस्लिम देखा ना नॉन मुस्लिम देखा, ना अपना देखा ना बेगाना देखा, इंसाफ के लिए सबके साथ मदरसा खड़ा हो गया। मदरसे का ये तालिब इल्म हाथ में लेकर तलवार आता है, चारों गुंडों के सामने जनाबे वाला, चारों गुंडों के सामने उन्हें ललकारता हुआ इंसान है, बहादुर है। नबी ने बुज़दिली नहीं सिखाई थी, मदरसे में अल्लाह के नबी ने बहादुरी का सबक दिया था। अल्लाह के नबी ने तो हमेशा बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगी है। हजरात बुज़दिल नहीं नबी, ना नबी ने बुज़दिली सिखाई है ना बुज़दिली की है। मुस्तफ़ा बहादुरों के बहादुर हैं, सूरमाओं के सूरमा हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने सहाबियों में भी सबसे आगे आगे हैं। हज़रात मोहतरम डिफेंस में भी सबसे आगे आगे। तुम्हें तो जनाबे वाला, तुम्हें तो खबर ही नहीं इन चीज़ों की। मैं और लूँगा थोड़ा सा टाइम, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ 10 मिनट और लूँगा ताकि मेरा घंटा पूरा हो जाए। हजरत मैं जानता हूँ आप तकरीर बहुत अच्छी सुन, आज मेरा मौजू ऐसा है, अभी तो मैं अपने मौजू की शुरुआत में हूँ, अपने मौजू की इब्तिदा में हूँ। अभी तो मैं समाज से आखिरत की तरफ आऊँगा और फिर इतना ही नहीं, मैं आपको इल्म के उजालों के दर्शन करवाऊँगा और पूरा दर्शन जनाबे वाला कैसे कैसे कब कब इन मदरसों ने क्या क्या जनाब बेड़े उठाए हैं। हजरत अभी तो आप जरा बिल्डअप ऑफ सोसाइटी की तरफ आइए। कहा चारों गुंडों के सामने अकेला एक मौलवी
जिन मौलवियों को जनाब आज निशाने पे लिया जाता है, मौलवी 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 मौलवी, जानते नहीं दुनिया मौलवियों की हैसियतों को। और तुम बुरा मत कहा करो मौलवियों को, दुनिया में सबसे बड़ा मौलवी हमारा नबी है। चौराहों पे मौलवियों की बुराइयां करते हो तुम, मौलवी नहीं कर दिया, मौलवी नहीं कर दिया। गिरेबानों में झांक के देखो तुम क्या क्या कर रहे हो। दूध में पानी तुम मिलाते हो, चावलों में जनाबे वाला चावलों में कंकरी तुम मिलाते हो, क्या नहीं कर रहे हो तुम। और जनाब वाला दोष है मौलवी पे, अपने गिरेबानों में झांक के देखो तुम क्या क्या करते हो जनाबे वाला, कभी झांक के तो देखो। चौराहे पे जनाबे वाला मौलवियों के खिलाफ पूरी की पूरी अंजुमन सजी हुई है, जिसे देखो हाँ में हाँ मिलाता हुआ बैठ जाता है हजरात। मगर इन मौलवियों की शान ये है, बाअमल मौलवी जिस बस्ती से गुजर जाए, रहमतों की बारिश हो जाए उस बस्ती पे, बस्ती में रहने लगे बाअमल मौलवी। तो मैंने हदीस में पढ़ा है कि ऐसा भी मंजर आएगा, लाइन में लगा होगा जहन्नम की, और रहमान और रहीम अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाएगा कर दूंगा माफ, अब भी कर दूंगा इस पापी को, अब भी कर दूंगा, बहुत मेहरबान है मेरा अल्लाह, बहुत मेहरबान, कर दूंगा माफी से। ए फरिश्तों इससे ये पूछो क्या ये किसी बाअमल आलिम की बस्ती में रहता था? सुभान अल्लाह। कोई और रास्ता ना मिला तो बस यही एक रास्ता। खुश हो गया, बोला हाँ अल्लाह, एक बाअमल आलिम रहता था मेरी बस्ती में, अल्लाह ने फरमाया जाओ इसी वजह से माफ कर दिया तुम्हें, उसके मान सम्मान में माफ कर दिया गया। अरे अल्लाह के यहाँ इनका मान सम्मान, एक हाफिज कुरान जिसे तुम हाफिज समझ रहे हो, ये हाफिज है, ये जनाबे वाला यहाँ हाफिज है, मगर इसका मान सम्मान देखो, यहाँ हाफिज है, कब्र में महफूज है, हाफिज है, उधर महफूज है, इसका मान सम्मान देखिए। अल्लाह तो जैसे ही हाफिज कब्र में जाता, बाअमल हाफिज कुरान जब कब्र में जाता तो जानते हो क्या करता अल्लाह ताला, औहा रब्बुका इलल अर्दि, अल्लाह जमीन से कहता ला ताकुली लहमहु, इसका गोश्त मत खाना। जोर से कहो सुभान अल्लाह, गोश्त मत खाना इसका, ये इसका कुरान, मेरा कुरान इसके सीने में मौजूद है, गोश्त मत खाना। ओ लोगो जरा अंदाजा लगाओ, एक मामूली हाफिज जो मेरे मदरसे से निकलता है, जियाउल उलूम और जियाए तैयबा से निकलता है, और जनाबे वाला रज़ाए मुस्तफ़ा से निकलता है, अब्वाब उलूम बशीर उलूम और मेरे मदरसे जामिया अशरफिया हबीबिया से निकलता है, तो जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही कि एक हाफिज मामूली, अल्लाह फरमाता गोश्त इसका नहीं खाना, आइडिया लगा लो उस नबी का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या उसके गोश्त को जमीन खा गई होगी? जब इसके गोश्त को नहीं खाएगी नबी, क्या बात है, क्या बात है, तो मेरे नबी के गोश्त को खा जाएगी जमीन? पागल हो गए ना कुछ लोग, अकल के अंधे, दिलों के ओंधे, जाहिल आवारा नाहंजार, कलमा भी पढ़ते हैं, नबी के बारे में यूं अकीदा भी रखते हैं, नबी मर के मिट्टी में मिल गए। ज़ालिम, मेरे मदरसे का हाफिज है, इसके गोश्त को जमीन नहीं खाएगी, तो नबियों के ईमान की सूरत हाल क्या होगी? इसीलिए तो बरेली वाले कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरत मोहतरम, अर्ज करना चाहता हूं आपसे, यहाँ हाफिज वहां महफूज। और सुनो, हाफिज तो छोड़ो, हाफिज तो छोड़ो, तुम हाफिज नहीं हो मगर कुरान से बहुत मोहब्बत करते हो, फजर के बाद पढ़ लेते हो। बहुत सारे नेकोकार ऐसे हैं जो फजर की नमाज के बाद कुरान हर हाल में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ते नहीं है, पढ़ना आता ही नहीं है उनसे, मगर वो कुरान छूते जरूर हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कुरान खोल खोल के, मैंने आंखों से देखा, वो पढ़े हुए नहीं है मगर आंखों से कुरान को नमाज के बाद खोल खोल के देखते हैं, बहुत देर तक देखते रह जाते हैं। जानते हो क्या होगा उनका? उनका ये होगा, हदीस में आता है, जब वो जाएगा कब्र के अंदर तो अजाब के फरिश्ते आए टॉर्चर करेंगे, गुर्द लिए हैं, बड़ी अजीब हालत है, यहां भी पिटना है तुम्हें, वहां भी पिटना है। यहां इसलिए पिट रहे हैं कि मुसलमान हैं, और वहां इसलिए गुर्द लिए खड़े हैं वो कि मुसलमान थे ही कहां।
बड़ा अजीब चक्कर है तुम्हारा। तुम थे ही कहाँ मुसलमान। यहाँ लोगों की नजरों में जरूर मुसलमान हो, मगर अल्लाह और रसूल के यहाँ तुम मुसलमान टोटली, तुम मुसलमान कामिल तौर पर हो ही कहाँ। तुम्हारे चेहरे देखो, तुम्हारे लिबास देखो, तुम्हारी जबानें देखो। 12 साल से 18 बेहया साल, 12 साल से 18 साल का बेहया लड़का देखो, हर वक्त नाक पे गुस्सा है, न बड़े की इज्जत न छोटे की इज्जत। ये फेसबुकिया, व्हाट्सएपिया है, ये सोशल मीडिया का कीड़ा। देखो तो सही जनाब वाला लड़के को देखो तो सही, लगता ही नहीं कि इंसानों की औलाद है। इसके जबान से लगता है, इसके किरदार से लगता है कि अभी खूंटे से खुल के आया है कहीं से और खूंटे ही पे जाने की तैयारी है। हजरत मोहतरम देखो तो सही, तुम बताओ किधर से हैं तुम्हारे जनाब वाला। तुम्हारी खलवतें देख लूं कि जलवतें देख लूं, तुम्हारे निकाहों की महफिलें देख लूं, तुम्हारी शादियां देख लूं, तुम्हारी जनाब वाला बिजनेसों की दुकान, बिजनेसों के अड्डे देख लूं, क्या देख लूं। तुम बिजनेस करते हो तो बताओ शान इस्लाम का लिहाज है तुम्हें। जब तुम शादियां करते हो तो बताओ कितना शान इस्लाम का लिहाज है तुम्हें। कितने लोग हैं जिनके बच्चों के निकाह मस्जिद में होते हैं, कितने लोग हैं जिनकी बारातों में सिर्फ 11 या 12 या 15 लोग जाते हैं। हजरत ना ना ना, 1 करोड़ की शादी होती है, बेहयाई बामे उरूज को पहुंची हुई होती है और बेशर्मी 7वें आसमान पर नजर आती है। एक से एक पर कटी तितली अपने जलवे बिखेरती हुई नजर आती है। शादियों के अंदर जनाबे वाला ये सलामी, वो जनाबे वाला रथा, वो कथा और वो जनाबे वाला फिर था और वो रीति और वो कुरीति। अल्लाह की पनाह लगता है कि ये मुसलमानों की शादियां होंगी। हजरत शैतान भी किनारे खड़े खड़े मुस्कुराता नहीं, मज़हब का खैरियां करता है। हजरत मोहतरम मुझे बताओ तो सही, हजरत यहां इसलिए बेटे क्या मुसलमान थे और वहां हाथों में इसलिए गुर्द हैं, नूरानी हाथों में, क्या आ जा इधर को, मोटे मोटे गुर्द, आ जा इधर को, हीले बखेर देंगे, आ जा। कहा आ तो गए, मगर तुम भी कहाँ, तुम थे ही कहाँ मुसलमान। जब उनका गुर्द चला वो फजर के बाद, शायर इस्लाम बैठ दो, शाहनवाज अशरफी, मैं मेरी तकरीर में 5-7 मिनट रह गए हैं घंटे में को, सिर्फ 7 मिनट। 12-18 से ही 1-18 हो जाएगा, मगर अगर तुम इजाजत दोगे तो ये 7 का 17 भी कर लूंगा मैं, इसलिए कि जनाब वाला बात मेरी अधूरी है। मगर पहले तुम 7 के लिए तो एग्री हो जाओ, कम से कम 7 पे तो मुत्तफिक हो जाओ और बैठे रहो। अभी बात मुकम्मल नहीं है मेरी, अभी एक बात वो बाकी है मेरी। कौन सी? वो जो मैं समाज की बात कर रहा था, ये तो अचानक इनकी बातें आ गई। तो वो जो फजर के बाद कुरान देख रहा था खड़ा खड़ा, पढ़ा नहीं था मगर देख रहा था वो, उसका क्या हुआ जब वो फरिश्ते गुर्द लेके आए तो कुरान आ गया फरिश्तों के पास कब्र में। कुरान ने कहा इधर से नहीं, आप उधर से आइए। वो बाईं साइड में पहुंच गए, कुरान उधर पहुंच गया। वो कुरान ने जाकर कहा इधर से नहीं, पैर की तरफ से आइए। तो फरिश्ते पैर की तरफ से आ गए, कुरान का कहना मान लिया, मगर कुरान उधर भी आ गए, बोले इधर से नहीं उधर से आइए। वो उधर से आ गए, कुरान फिर आ गया। तो फरिश्ते बोले तू कर क्या रहा, तू क्या कर रहा? कहा मैं इसे तुमसे बचा रहा हूं, मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा, मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूं। कहा क्या मतलब? तो कहता है कुरान, दुनिया में इसने मेरी हिफाजत की थी, दुनिया में इसने मेरी हिफाजत की थी और कब्र में मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूं। क्या मान सम्मान है जब कोई किसी का नहीं होगा, जब कोई किसी का नहीं होगा। बहन भाई से भाग रही होगी और भाई बहन से, बेटा औलाद से, बेटा बाप से और बाप औलाद से। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क्या अजब हाल होगा। ऐसे हाल में जनाबे वाला मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा, एक हाफिज कुरान से, अल्लाह जज़ाए खैर, एक इनका मान सम्मान देखो। क्या समझते हो तुम इनकी हैसियतों को पहचानते नहीं, आज नहीं पहचानोगे कल पहचान लोगे। अल्लाह इनसे फरमाएगा, ए हाफिज कुरान, तवज्जो चाहूंगा तुम्हारी, चल आजा, यहाँ कोई किसी का है नहीं मगर तू इधर आ। अल्लाह जज़ाए खैर।
मैं समझा पर्चा दे रहे हैं, मगर पर्चा नहीं, 50 का नोट है। हाँ, पर्चा भी पास ही है और 50 भी पास है। अल्लाह ताला फजल फरमाए। तो मैं ये समझा था कि शायद टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए पर्चा दे गए, मगर यार मैंने जलसे बहुत करे, जिंदगी हो गई मेरी जलसों में, 24 साल हो गए मुझे अल्लाह ताला के करम से, रोज़ाना यही काम है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आज के जलसे का तो रिकॉर्ड ही अलग है। आले रसूल बैठे हैं, मुफ्ती दानिश सादी, अल्लामा इंतज़ार कादरी और जनाब वाला अल्लामा रज़ाउल हक के प्रिंसिपल प्रबंधक कारी अब्दुल वकील साहब, मौलाना महफूजुर रहमान साहब। हैरत हो रही है मुझे, जब से मैं बैठा हूं तकरीर करने, न एक बच्चा न एक औरत न एक मर्द महफिल से उठा। अजीब बरकत है, हैं? कारी सद्दाम, अल्लाह तुम्हारे दिल के खुलूस को कबूल फरमाए। ये तुम्हारे और तुम्हारी कमेटी के दिल के खुलूस का नतीजा है। तो मैं जनाब मैं ये बात कह रहा था आपसे कि अल्लाह ने फरमाया, ए हाफिज, तू अपने घर के 10 आदमियों को पकड़ और जन्नत में ले जा। 10 आदमियों को पकड़ तो एक हाफिज के साथ 10 आदमी होंगे, 10 आदमी, ये 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए तो 5 का पहाड़ा 10 में पढ़ लो जनाब वाला। अगर ये बामल हाफिज हो गए तो 5 ढाई 50, 50 तो इनके हाथों में होंगे कि आगे को चलो, आगे को चलो, जन्नत की तरफ चलो। यहाँ कोई किसी का नहीं है, आते रहो आते रहो आते रहो। और जनाब वाला ये मान सम्मान देखो, अल्लाह तुम क्या समझते हो, मामूली समझते हो। मैं अभी मेरे पास अभी इस ब्रांच को हाथ लगाने का टाइम आया नहीं, अभी मैं वो बात कर रहा था कि समाज क्या कैसा बनाया है मेरे मदरसे ने। जनाब वाला वो निहत्था 4 पापियों और महापापियों के सामने, 4 गुंडों के सामने वो जनाब वाला अकेला खड़ा हो गया, नबर्द आजमा हो गया और जनाब वाला चारों से अकेला भिड़ गया। चूंकि दिल में खुलूस था, अल्लाह की मदद आई, एक को फिर दूसरे को फिर तीसरे को और आखिरकार चौथे को भी उसने तहे तैक कर डाला। उसने सबको जमीन पे जनाबे वाला पछाड़ डाला, उसने जनाबे वाला सबको ज़ेरे तैक कर लिया। मगर वो चारों से अकेला कहां तक लड़ता, वो खुद भी इतना जख्मी हो गया था, इतना जख्मी और ऐसा लहूलहान कि वो चारों को तहे तैक करने के बाद वो भी जमीन पे गिर गया और ऐसा गिरा सरकने की ताकत न रही, खून निकल गया पूरे बॉडी से। और जनाबे वाला अब तो आखिरी टाइम है, मौत और जिंदगी के दरमियान जूझ रहा है। बेटी को तो बचा लिया, चारों गुंडों को तो जनाबे वाला दुनिया से यहां से वहां कर डाला, जहां से जहां नहीं बना डाला। मगर जनाबे वाला इतना हो गया कि खुद भी खड़े होने की ताकत नहीं, सरकने की ताकत नहीं, खून पूरे जिस्म से रस चुका है, कुछ भी बचा नहीं। कभी जनाबे वाला आंखें खुलती हैं, कभी बंद हो जाती हैं, और फिर जनाब कभी यद खुली आंखें, कभी हल्की सी मुस्कुराहट, बेटी को देखता है तो मुस्कुरा जाता है। रोती हुई बीवी जनाबे वाला आई है, बेटी सामने, वो बेटी सामने खड़ी है जो मुसलमान भी नहीं है। आज खुली आंखों से एक बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुस्तफा जान रहमत के मदरसे का पढ़ने वाला वो तालिबे इल्म उस नॉन मुस्लिम बेटी को सामने देख के हल्की सी मुस्कुराहट से कहता है मेरी बेटी, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मगर मुझे दुनिया से जाने का कोई गम नहीं है। इस बात की खुशी लेके दुनिया से जा रहा हूं कि मैंने एक बेटी की इज्जत की हिफाजत कर ली है, एक बेटी की इज्जत बचा ली है, एक बेटी की आबरू बचा ली है। और ये कहते कहते रहमत खुदा की तरफ मुंतकिल हो गया। ये मदरसों ने तैयार किया है ऐसा समाज कि जनाबे वाला ना अपना देखना है ना बेगाना देखना है, इंसाफ के लिए खड़ा हो जाना है, अन्याय का खात्मा करना है, जुल्म का खात्मा करना है, जबर और तशद्दुद का खात्मा करते हुए न्याय, अदल और इंसाफ समाज के अंदर कायम रखना है। हजरात मोहतरम, ये समाज है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और अगर तुम मुझसे बात करते हो कि इस दुनिया में चमक दमक कौन लेके आया, तो मुझे बताओ कौन लेके आया। तुम अंग्रेजों को बताओगे
जाओगे। अंग्रेजों को क्या, अंग्रेजों ने हवाई जहाज बनाया? मगर नहीं, तुम्हें तो खबर भी नहीं है। सबसे पहले अपनी ही बॉडी में पंख लगा के बताओ इस दुनिया में कौन उड़ा और हवाई जहाज का तस्वुर दिया? मुझे बताओ, क्या नाम था उसका? अब्बास इब्ने फरनास नाम था उसका। वो एक मुसलमान था, अब्बास इब्ने फरनास। जब हवाई जहाज का तस्वुर भी नहीं था तो वो इतना बड़ा साइंटिस्ट था अब्बास इब्ने फरनास, वो इतना बड़ा इल्म वाला था और ऐसा स्कॉलर था कि उसने एक दिन यही तजर्बा कर डाला कि मैं उड़ पाऊंगा या नहीं उड़ पाऊंगा। तो अपने ही जिस्म से उसने लोहे के पंख बना डाले और इस तरह से हवा में जनाबे वाला उछलने लगा और उससे पूरी दुनिया यूरोप को हवाई जहाज का तस्वुर मिल गया। मुझे बताओ, हवाई जहाज का तस्वुर किसने दिया? एक मुसलमान ने दिया। कहां से आए ये मुसलमान? ये मदरसों की दुनिया से आया था मुसलमान। इसलिए कि जनाबे वाला उस वक्त तो कोई स्कूल खुला ही नहीं था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान और तड़प अल्लाह, के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसने दिया मुझे बताओ? इन मदरसों ने। आज तक 2025 हो गई, 2025 तक न यूरोप, न अमेरिका, न चीन अपनी कोई गिनती ला ना सके। 2025 हो गई, आज तक मैथमेटिक्स में अपनी गिनती, अपनी काउंटिंग ला ना सके। ये जो तुम देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, जानते हो किसकी गिनती है? ये अरब के मुसलमानों की गिनतियां हैं। आज तक गूगल पे देख लो, इनका नाम आता अरबिक न्यूमरल। रूमों की तो गिनतियां ही अलग थी। जानते हो उनकी गिनती कैसे थी? वो 1 लिखते थे तो 1 डंडा खींच दिया, वो 2 लिखते थे तो 2 डंडे खींच दिए, वो 3 लिखते थे 3 डंडे कर दिए, वो 4 लिखते 3 डंडे कर दिए और जनाबे वाला एक ऊपर को वी की तरह मुंह खोल दिया ऊपर को। जब वो 5 लिखते थे तो इस 4 के आसपास 1 डंडा बना देते थे, फिर वो जनाबे वाला 2 डंडे बना दे। उन्हें पता ही नहीं था 1 कैसे लिखा जाएगा, उन्हें पता ही नहीं था कि 2 कैसे लिखा जाएगा। अरबिक न्यूमरल्स हैं। तुम कंप्यूटर की बातें करते हो, कंप्यूटर बेशक आ जाया है, मगर जानते हो कंप्यूटर कौन से तरीके से आया है? कंप्यूटर का ट्रिक क्या है? कंप्यूटर की ट्रिक है 0, यानी 0 बेस है पूरे कंप्यूटर का। और खुदा की कसम, पहली बार अगर 0 की ताकत और उसकी कुव्वत का किसी ने सबसे पहले तस्वुर पेश किया है तो जानते हो मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी ने पेश किया है। कौन था वो? यानी कंप्यूटर की सारी विद्या और कंप्यूटर की सारी स्ट्रेटेजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का पूरा बेस अगर किसी ने जनाबे वाला पेश किया है तो खुदा की कसम 9वीं सदी में या 10वीं सदी में सबसे पहले मदरसे की औलाद मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी ने पेश किया है। तो हम जनाबे वाला क्या जानो, उस वक्त तक कोई स्कूल कॉलेज बना ही नहीं था कि दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी 1088 में बनी है। 1088 में पहली यूनिवर्सिटी बनी है। उससे पहले तो 0 का तस्वुर और वो जनाब क्या नाम है उसका? इब्ने हैसम। तुम क्या जानो मदरसों को? ये मदरसों ने ही तो दिए थे। एक मदरसे का नाम और ले, क्या नाम लेता हूं तालिब इल्म का, क्या नाम है उसका? इब्ने हैसम। पहली बार कैमरा टेक्नोलॉजी को, इमेज की कैप्चरिंग का सबसे पहला तस्वुर दुनिया में किसने दिया? इब्ने हैसम ने। ये बसरा का रहने वाला था, इराक का रहने वाला था और एक मदरसे में पढ़ के सामने आया था। सुभान अल्लाह। बताओ क्या ना दिया है इन मदरसों ने जनाबे वाला। और आज की दुनिया में अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो, इजाजत है? उस जमाने में एक साहब आए थे, उनका नाम था अल बरूनी। उस जमाने में क्या नाम था? क्या नाम था मुफ्ती साहब? दानिश सादी साहब अल बरूनी। क्या नाम था? नोट कर लो यार, एक मौलाना आदमी, मदरसे वाला मौलाना अल बरूनी। पढ़ के देख लो ना इस पे तो तुम गाने ही सुनोगे। यूट्यूब कितने ईमानों को खा गया यूट्यूब। उल्टे सीधे लोगों को मत सुना करो। यूट्यूब पे एक से एक कोबरा बैठा हुआ फन उठाए खड़ा, जिसे देखो उसे सुनना शुरू कर दिया।
अरे कभी काम की बातें भी सुन लिया करो। तवज्जो है आपकी। अल बरूनी ने उसने खड़े होकर क्या कारनामा अंजाम दे दिया यार, हैरत होती है मुझे। दुनिया में वो एक जगह खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद में उसने खड़े ही खड़े पूरी दुनिया को नाप दिया। न कंप्यूटर, न मीटर, न थर्मामीटर, खड़े ही खड़े पूरी दुनिया को नाप दिया। अब जब आज दुनिया नापी है इन्होंने कंप्यूटर में, जब दुनिया नापी है तो जानते हो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वो जो उस दौर में अल बरूनी ने नापा था दुनिया को 99.7, उसकी बात बिल्कुल सही है। ये मदरसों का किरदार तुम जानते ही नहीं मदरसों का। तुम मदरसे कुछ नहीं है, मदरसे कुछ नहीं है, मदरसे। मुझे खुशी हुई कि तुमने इतना ताउन पेश किया। मुझे और ज्यादा खुशी होती अगर इन 5 हाफिजों को तुम अपने सीने से लगा लेते और ये कहते इन सद्दाम भाई से कि सद्दाम भाई ये बताओ कि एक हाफिज पे तुमने क्या खर्च किया, तो सद्दाम बताते कि मैंने एक हाफिज पर 10,000 रुपए खर्च किए हैं मेरे मदरसे ने, दवाइयों में, इसमें और उसमें। तो तुम कहते सद्दाम भाई एक हाफिज हमारी तरफ से, हम हाफिज को गोद लेते हैं, एक हाफिज हमारी तरफ से बना दो, हमारी माँ के नाम से, हमारे बाप के नाम से। जब हमारी माँ कब्र में सोएगी एक हाफिज उसके नाम से फारिग होगा, वो एक 10 को पढ़ाएगा, 10 100 को, 100 1000 को, 1000 1 लाख को, और 1 लाख 10 लाख को, और इस तरीके से सिलसिला आगे बढ़ेगा। और इन लाखों में कोई हो सकता है कुरान वाला अल्लाह का वली हो जाए, अल्लाह का महबूब बंदा हो जाए, तो उसकी वजह से मेरी माँ की मग़फ़िरत कर दी जाएगी। एक अकेले हाफिज की वजह से मेरी माँ क़यामत तक मुस्कुराती ही रहेगी कब्र में। हाफिज साहब, सद्दाम भाई 10,000 मेरी तरफ से। ऐसी मानसिकता हो जाती तुम्हारी, मुझे बहुत खुशी होती। ये 10,000 जो तुम दे रहे हो, एक तो हाफिज आ रहा है, नस्लों में सीनों में कुरान मुंतकिल हो रहा है, इस्लाम की मदद हो रही है, माँ का सामान हो रहा है, बाप की बख्शिश का सामान हो रहा है, जोश से जोश जल रही है। फिर जनाबे वाला ये 10,000 तुम्हारे चले नहीं गए। इन 10,000 के 1 लाख तुम कब्रों में आंखों से देख लोगे, हशर में देख लोगे, और जिस दिन दोनों जनाबे वाला नामाए अमल दाहिने और बाएं हाथों में थमाया जाएगा, खुदा की कसम उस दिन तुम्हारे हाथों में ये नामा आ जाएगा और तुम्हें बता दिया जाएगा ये 10,000 वो है। क्या बीमा है यार, क्या इंश्योरेंस है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। पूरे मजमे के अंदर कोई एक आदमी है जो अपने एक बेटे को नेता गोद उठाते हैं गांव को विकास के लिए, और ईमान वाले गोद उठाते हैं एक हाफिज को कुरान की सीने, कुरान के परचम को ऊंचा करने के लिए। यहां से लेकर वहां तक है कोई सीना जो इस बोझ को बर्दाश्त कर ले? कोई है जो एक हाफिज कुरान को गोद ले ले और 10,000 रुपए से अपनी माँ और अपने बाप के नाम से एक हाफिज को अगले साल वो हाफिज पैदा हो तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप के नाम से पैदा हो। यहां से लेकर वहां तक कोई एक ऐसा है सीना, कोई ऐसा दिल है जो एक हाफिज का बोझ उठा ले? कोई गोद है ऐसी जो एक हाफिज कुरान को अपने अंदर संभाले? यहां से लेकर वहां तक सिर्फ एक, यहां से लेकर वहां तक कोई एक अल्लाह का ऐसा बंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, जनाबे वाला ये रहा वो इस्लाम का मुक़द्दस शहज़ादा। मुझे खुशी हुई। क्या नाम है भाई का? कहां के हैं? कुंदरकी सलामत रहे, कुंदरकी का नरम दिल सलामत रहे। और जनाबे वाला ये कुंदरकी है, कुंदरकी बाबरकत कुंदरकी, बरकत वाली कुंदरकी, रहमत वाली कुंदरकी, नीट एंड क्लीन कुंदरकी। सुभान अल्लाह। आसिम भाई, अल्लाह आसिम भाई, आसिफ भाई, रहमतों की बरसात हो, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो, बीमारियों से शिफा हो, और तुम्हारी नस्लों पे अल्लाह अपनी खास रहमत नादिल फरमाए। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की तरफ से एक हाफिज कुरान अगले साल मेरा मदरसा ज़ियाउल उलूम इंशाअल्लाह तुम्हारे हवाले कर देगा। मतलब ये नहीं कि हाफिज को अपने घर लेके चले जाना, मतलब ये है कि तुम्हारी तरफ से एक हाफिज इस्लामी समाज में आएगा खिदमत करता हुआ दीन की। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप अगर जिंदा हैं, सलामत हैं, तो लंबी उम्र दे अल्लाह इस हाफिज की बरकत से। और जब जाएं इस दुनिया से तो अल्लाह ताला इस हाफिज को सदका जारिया बना दे माँ बाप के लिए। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि कम से कम तुम्हारे दरमियान एक ऐसी मानसिकता और नजरिए का हामिल
आसिफ के रूप में मिल तो गया, हालांकि चंदा मुकम्मल है, चंदा मेरा मकसद नहीं है, मगर खुशी हुई मुझे। और आज मुस्कुरा रहे हैं सैयद नासिर मियाँ साहब भी, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए। आगे बढ़ता हूँ मैं जनाबे वाला, ये कहना चाहता था मैं, ये देखो आप क्या नाम है, खड़े खड़े नाप गया मौलवी साहब। साइंस कह रही है 99.7, बिल्कुल सही नापा था उन्होंने। जानते हो मेरे पास कार है, तुम्हारे पास मुझसे भी बड़ी कार है, तवज्जो है। तुम्हारे पास बस है, मेरे पास कार है, तुम्हारे पास थार है? मगर फिर भी हम तुम 75,000 मील नहीं चल पाए। 75,000 मील, एक मील में जानते हो कितने किलोमीटर होते हैं? देख लो तुम, नसीब रोशन है बेटे। एक मील में तुम गूगल पे कहीं भी हिसाब लगवा लो तो मुझे लगता है 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तो मील में होते ही हैं। 75,000 मील यानी 1,500, 75,000 यानी 1,50,000 डबल हो गया, यानी 2 लाख के ऊपर जाइए। 2 लाख किलोमीटर आदमी पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। मदरसे का पढ़ा हुआ पहली बार चक्कर लगाया दुनिया का, पैदल चक्कर लगाया, ये देखने के लिए कहाँ जजीरा है, कहाँ आबादी है। उसका नाम इब्ने बतूता है। ये किसी यूनिवर्सिटी का नहीं, इसने फिर किताब लिखी, हर जगह गया, कुंदर की भी आया होगा, बिलारी भी आया होगा, सब लिखा होगा। तो अगले साइंटिस्टों ने उसका पढ़ा हुआ देखा, और ये फला जगह जदीरा, अमेरिका बसाओ यहाँ। इसका मतलब जमीन को बसने में उसका किरदार अदा करके, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। यहाँ फला बस्ती बसाओ, यहाँ फला बस्ती बसाओ, यहाँ फला बस्ती अब तुम्हें क्या खबर है जनाबे वाला, एक मदरसे का मौलवी क्या काम कर गया। फिर इतना ही नहीं जनाबे वाला, अगर मैं नाम लूंगा हैरान रह जाओगे तुम। अभी बात तो बहुत लंबी है, मगर मैं जनाबे वाला यहाँ इस दुनिया से वापस आता हूँ और एक नई दुनिया की तरफ चलता हूँ। वो है दिलों को रोशनी देने वाली दुनिया, दिलों को उजाला देने वाली दुनिया। मैं एक मदरसे का बेटा उस मैदान में भी दिखा देता हूँ। जानते हो, जिसने बस नजरें डाली है और दिलों की दुनिया ही बदल डाली है। काले दिलों को रोशन जमीन बना डाला है, काले दिलों को जनाबे वाला रोशन दिल बना डाला है। खुदा की कसम, चोरों को अब्दाल बना डाला है। जानते हो किसे कह रहा हूं मैं कह रहा हूं एक ऐसे शख्स को जो जीलान में पैदा होता है, बगदाद आता है, बगदाद के मदरसे में पढ़ता है, बहुत दिनों तक पढ़ता है, जनाबे वाला आलिम बनता है, फाजिल बनता है। वो पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा। जब वो मदरसे से निकला तो अल्लाह ने उसे कुतुब बना डाला, उसे मर्जे इरशाद बना डाला। उसने जनाबे वाला जिधर नजर उठाई, खुदा की कसम इनकलाब बपा कर दिया। उसने जनाबे वाला खुदा की कसम जहन्नमी को जन्नती बना डाला। उसने जनाबे वाला काले को, उसने जनाब ब्लैक को व्हाइट बना डाला। जमीन से उठाया, आसमान पे पहुंचा डाला। चोरों को अब्दाल बना डाला। खुदा की कसम, झूठों को अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिसने जनाबे वाला डाकुओं को खुदा की कसम तौबा करने पे मजबूर कर डाला, वो जनाब एक मदरसे का शहजादा, क्या नाम है उसका, गौसे आदम मीरे मीरा, पीरे पीरा शाह जीना, गौसे पाक महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, मुहीउद्दीन सरकार सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़ा पीर रोशन अमीर। खुदा की कसम, वो मदरसे का मुकद्दस शहजादा, क्या दिया है इन मदरसों ने। इन मदरसों ने बड़े पीर जैसी हस्ती अता फरमाई में, रोशन जमीरों की दुनिया। बात यहाँ पे खत्म थोड़ी हो रही है। इंशाअल्लाह आसिफ भाई, शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। और जाते जाते आसिफ भाई की जोड़ में कोई एक साहब और इस तरह के होते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरा मुक़द्दस शहज़ादा इस्लाम, मिल्लत का अज़ीम शान जलील क़द्र बेटा, एक जनाबे वाला हमारे और आपके बड़े भाई, क्या नाम है भाई का, इज्जत माँ वाले जनाब उवैस भाई साहब, एक हाफिज कुरान को अपने सीने से लगाते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
अल्लाह तुम्हारी नस्लों का बुलंदियां दे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में कारोबार में खूब खूब तरक्कियां और बरकतें अता फरमाए, दोनों जहान में खुशहालियां नसीब फरमाए। अल्लाह तुम्हारे और आसिफ भाई तुम्हारे और तुम दोनों के साथ साथ अल्लाह हम सबके घरों में बरकतें अता फरमाए, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से नजात अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी चंदे की कोई प्लानिंग नहीं थी, चंदा तो मुनाविर भाई ने बड़ी मेहनत से कर दिया था, इसलिए कि इनके घर वालों ने 15-15 हजार 20-20 हजार रुपए दिए। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और आपने जनाबे वाला, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहीं दे देना, मगर मानसिकता अपनी जनाबे वाला रखना है ऐसी कि देते रहो, तालिब इल्मों को नवाजते रहो। हाय हाय क्या अल्लाह ने मखलूक बनाई है तालिब इल्म की, सुभान अल्लाह, बड़ी अजीब मखलूक है। मेरा बच्चा, मेरा और तुम्हारा बच्चा, अहमद देख रख ले, ज्यादा जल्दी में है क्या? अच्छा, मौका देखते ही मार देता। मेरा बच्चा, मजा आ गया तुमसे बात करते हुए, बहुत मजा आ गया। खुश रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। मेरा बच्चा, मेरा मूड देखता है ठीक ठाक, मुझसे कहता अब्बू 20 रुपए दे दो। मैंने कहा 20 ले ले भाई, 20 ले लिए। फिर देखता मूड तो सही है, तो मैंने कहा अब तो राजी है। कहा 10 और दे दो। मैंने 10 और दे दिए। मैंने कहा अब तो राजी है, तो कहने लगा आप 50 ही कर दो। मैंने 50 कर दिए। तो मैंने कहा अब, बोले राजी हूं। मैंने कहा बोल लिया मुझसे कि हाँ बोल ले हूं। 50 में राजी हो गया। ये मेरा बच्चा था और ये तुम्हारा बच्चा था जो तुमने 50 में और 100 रुपए में राजी कर दिया। इनकी शान अलग है, इनके अंदाज अलग है। ये अजीब कैटेगरी के लोग हैं। इनका उस्ताद इन्हें राजी नहीं करता, इनका बाप भी आता नहीं मदरसे में राजी करने को, इनकी मां भी नहीं। मोहतमिम साहब को कहां फुर्सत है दौड़ भाग से। इन बेचारों के दिल जब टूटते हैं तो जानते हो इन्हें राजी करने कौन आता है इनके मदरसों में? मेरे मुस्तफा प्यारे इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, तुम्हारे मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। बिला शुबा रहमते खुदा के फरिश्ते, रहमते खुदा के फरिश्ते, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते इनके पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं और इनसे कहते हैं अब तो राजी हो। दूर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। खिदमत करो, मानसिकता बनाओ, ऐसे नजरिए बनाओ कि तालिब इल्म कहीं भी मिल जाए चुपके से 10-20 रुपए रख दो उसकी जेब में। चाय पी लिए लल्ला, एक चाय पी लिए, एक आयत याद कर लिए हमारी तरफ से। इनके जहां भी मिल जाए, अगर तुम 10 रुपए भी ना दे सको तो इनके सरों पे हाथ रख जाओ, इनका दिल चौड़ा हो जाएगा। कुछ लोग हमसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, इन्हें खाना खिलाने वाले, इन्हें पानी पिलाने वाले, इनकी जेबों में 10-20 रुपए डालने वाले। अल्लाह की कसम एक दिन अपनी आंखों से उन इनामात और उनके जलवों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करेंगे और उस दिन बड़े खुश होंगे कि एक काश हमें पहले से मालूम हो गया होता तो रसूल के इन मेहमानों की इसका सम्मान और इनकी इज्जत बहुत अच्छी तरीके से पहले से करते। हजरात मोहतरम, मेरे भाई आसिफ ने, मेरे भाई आसिफ साहब ने और भाई उवैस साहब ने हक अदा कर दिया है कि जनाबे वाला दोनों ने एक एक शहजादे को गोद ले लिया है। अब मेरी तकरीर आखिरी मरहले में है और जनाबे वाला हो सकता है मैं अल्लाह वित्रुन व युहिब्बुल वित्र, अल्लाह एक है और अल्लाह वित्र ही को पसंद करता है। यानी एक होता अदद, एक होता जुफ्त और एक होता ताक, यानी ताक को पसंद करता है। अगर 3 हो जाते तो जनाबे वाला वो तादाद हो जाती जिसे अल्लाह बहुत पसंद करता है। 3 अगर हो जाते तो वो तादाद हो जाती जिसे अल्लाह बहुत पसंद करता है। कोई एक और बंदे खुदा ऐसा मिल जाए जो अल्लाह की रजा की खातिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक शहजाद, एक इधर से
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम और सुन्नियत। अल्हम्दुलिल्लाह। एक शहजादा, वो क्या नाम है सद्दाम भाई? फैजान भाई, एजाज भाई, फैजान भाई, गलत सुनता तू हमेशा। फैजान भाई कहां के हैं? आ जाइए फैजान भाई यहां, कम से कम अपना मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए, है नहीं? अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों का अल्लाह मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, बीमारियों से शिफा दे और मुसीबतों से नजात दे। सुबहान अल्लाह। ये है वो सीने जिन सीनों में जगह है मुस्तफ़ा के घर के, मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात के लिए, मदरसों के लिए, नबी के मेहमानों के लिए। सुबहान अल्लाह। ए भाई फैजान भाई, कौन से गांव से है भाई? हाय 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 हाय, एक बार और नारा लगाओ। पंडिया, वो गांव जनाबे वाला, मैं लगा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत। अल्हम्दुलिल्लाह। पंडिया से फैजान भाई एक मर्द खुदा बनकर यहां हमारे जलसे में एक हाफिज कुरान को सीने से लगा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। और फिर एक नारा बल, एक शेर पढ़ूं अपने इमाम का। बरेली वाले मेरे इमाम कहते हैं, आला हजरत सरकार, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। एक मांगा था ताकि 3 हो जाएं, और अल्लाह के लिए जनाबे वाला, अल्लाह की रजा के लिए 3 का आदत अल्लाह को बड़ा प्यारा है, मगर करम कर दिया मेरे नबी ने, और जनाबे वाला एक हाथ इधर से उठा। क्या नाम है दीन के इस मुकद्दस शहजादे का? इज्जत माब महफूज भाई, फैजान भाई के साथ। और ये देखो फैजान भाई पंडिया वाले तो सबसे ही आगे हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये चौथा नाम हमारे मुकद्दस इस्लाम के अजीमुल कदर, अजीजुल कदर शहजादे का नाम, क्या नाम बताया? महफूज भाई। ये कहां से हैं? मुरादाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि जनाबे वाला इस्लाम आफाकी है, दीन आफाकी है, दीन कुनरकी तक मुहित नहीं है, दीन कुनरकी तक नहीं है। इसीलिए पंडिया हो या हमारा मुरादाबाद हो, या जनाबे वाला चकफादलपुर हो या कुनरकी हो, हर जगह का अल्हम्दुलिल्लाह नबी का गुलाम सामने है। एक शहजादा मेरी कौम का महफूज भाई की शक्ल में अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, बीमारियों से शिफा दे, और जाने अल्लाह घर में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे, और अल्लाह खुशहाल रखे। ज़माने में महफूज भाई ने एक बेटे को अपनी गोद लिया माँ बाप की तरफ से, एक हाफिज कुरान। 4 हो गए मेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर 2 से मैंने 3 की बात की थी, अब हो गए फिर 4 जनाबे वाला। फिर वो अदद होता जो अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है, और वो वित्र है यानी ताक है। अगर 4 की जगह ये 5वां हो जाता तो 5 ही हो जाते। और जनाब पंजतने पाक के नाम पे ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबना हुमा वल फातिमा। कोई है और 5वां मेरे अली, फातिमा, हसन और हुसैन जनाबे वाला, इन बावकार मुस्तनद नामों की निस्बत से पंजतने पाक के नाम पे 5वां हाफिज अपने सीने से लगाने वाला। बस एक और बात तमाम। सिर्फ एक शहजादा मिल्लत और कौम का। नारे ये क्या उम्र है डॉक्टर साहब, और ये हमारा बेटा 5 की जगह फिर 6 हो गए हैं। चलो बात को यहीं पे तमाम करते हैं। अल्लाह को यही मंजूर है कि 5 की जगह 6 हो जाएं और 3 की जगह 4 हो जाएं। इज्जत मां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इज्जत मां हाजी डॉक्टर जुल्फिकार हाथीपुर वाले। अरे डॉक्टर हो तो ऐसा हो, दुनियादार भी, दीनदार भी, हाथों में शिफा है, अल्लाह और शिफा दे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो। बाशरा डॉक्टर, नबी का गुलाम डॉक्टर,
घर में बरकत हो, इज्जत मिले, चार चांद हो, चार चांद लगे बरकतों, रहमतों, और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान से नवाजे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में खूब बरकतें हों, और अल्लाह आशोब ज़माना से तुम्हारी और तुम्हारी नस्लों की डॉक्टर साहब हिफाजत करे, और आपके साथ साथ अल्लाह हमारी भी हिफाजत करे, आमीन बिजाहिन। तो एक शहजादा, एक हाफिज कुरान अपने सीने से लगाया डॉक्टर साहब ने, और फिर एक रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड, बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। हमारा एक बच्चा, उम्र है लगभग 17 साल, 16 या 17 साल का बच्चा, जज्बाए मोहब्बत मुस्तफा, अल्लाह की कसम ऐसा कि ये मेयार, ये स्टैंडर्ड इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत का भुलाया नहीं जा सकता, याद रहेगा बहुत दिनों तक। नाम है अंतुम, रहने वाले हैं उधर की। अल्लाह हुजूर के सदक़े लाज रखे, आबाद रखे। अंतुम भाई, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत करे, तुम्हारे माँ बाप पर रहमत नाजिल फरमाए, तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए, बीमारियों से शिफा अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से अल्लाह अपनी रहमतों में रखे, हिफ्ज़ो अमान दे, जान माल इद्दत आबरू की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह तुम्हारे साथ साथ हमें भी और पूरे मजमे को अल्लाह अपना हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। सबकी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब जुल्फ़िकार भाई और अंतुम